नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे पाइला के रुधिर परिसंचरण तंत्र के शेष बचे हुए भाग को, जिसमें विसरल ऑर्टा, जैसा कि आपको दिख रहा है विसरल ऑर्टा है, इससे निकलने वाली धमनियाँ जो कि रुधिर को पाइला के विभिन्न भागों को ले जाती है, जिसमें आप यहाँ देख रहे हो ये पेरिकार्डियल आर्टरी है। ये हार्ट की दीवार को, इसकी बाहरी जो सतह है उसको रुधिर ले जाती है। आगे चलकर विसरल ऑर्टा दो भागों में विभाजित हो गया है। इसमें से एक धमनी निकलकर हेपेटिक आर्टरी यानी हेपेटिक को जाती है और वो चल के इसमें से एक दूसरा भाग आगे चलकर दो भागों में विभाजित हो जाता है, जो कि पोस्टीरियर चैम्बर, रीनल पोस्टीरियर जो चैम्बर है उसमें वृक्क के भाग को जाता है। विसरल ऑर्टा का एक दूसरा भाग जो पीछे की तरफ आगे बढ़ता हुआ इंटेस्टाइनल और गैस्ट्रिक आर्टरी के अंदर विभक्त होता है। जो गैस्ट्रिक आर्टरी है वह पाचन तंत्र में आमाशय को रुधिर ले जाती है, जबकि इंटेस्टाइनल आर्टरीज है वो आंत के अग्र एवं पश्च भाग को रुधिर ले जाती है। तो इस प्रकार ये रुधिर शरीर के विभिन्न भागों को जाता है। तो यह महाधमनी पीछे की ओर यानी विसरल ऑर्टा, जैसा मैंने अभी बताया है, यह पीछे की ओर अंतरंग पुंज को जाती है तथा असंख्य शाखाओं द्वारा अंतरंग के अंगों को रुधिर देती है। एक छोटी हृदयावरणी धमनी हृदयावरण, त्वचा एवं पाचक ग्रंथि को, एक बड़ी जठर धमनी गैस्ट्रिक आर्टरी आमाशय को, इंटेस्टिनल आर्टरीज आंत्र को, रीनल आर्टरीज वृक्क कक्ष की छत को, एक बड़ी धमनी पाचक और जनन ग्रंथि को और आंत्र धमनियाँ आंत्र को तथा अनेक वृक्क धमनियाँ अग्र वृक्क कक्ष की छत को और अनेक धमनियाँ जन्निक वाहिनी के अंतस्थ भाग को रुधिर ले जाते हैं। इन सब शाखाओं के वितरण के बाद अंतरंग महाधमनी अंत में मलाशय की भित्ति में समाप्त हो जाती है। अब हम बात करते हैं कोटर और सिराओं की। शरीर के विभिन्न भागों से धमनियों तथा उनकी शाखाओं द्वारा ले जाया गया रुधिर छोटे छोटे अवकाशों में संकलित हो जाता है, जिन्हें अवकाशिकाएं कहते हैं। कुछ अवकाशिकाएं जो कि केशिकाओं की भांति होती है, धमनियों को सिराओं से जोड़ती है, जबकि कुछ अन्य परस्पर मिलकर बड़े अवकाशों का निर्माण करते हैं, जिन्हें कोटर कहते हैं। कोटरों में निश्चित भित्तियों का अभाव होता है और ये सामूहिक रूप से रुधिर प्रगुहा बनाते हैं। इन कोटरों से रुधिर को सिराओं द्वारा ले जाया जाता है। सिराएं इस रुधिर को सीधे अथवा कंकत कुलोम प्रवार या वृक्क के माध्यम से हृदय के आलिंद भाग में ले जाती है। मुख्य कोटर तथा उनसे निकलने वाली सिराएं निम्नलिखित प्रकार की है। अब मैंने जब पिछले वीडियो में हार्ट का डायग्राम बताया था, उस समय मैंने बताया था कि ये आलिंद भाग है। आलिंद भाग में तीन मुख्य सिराएं आ रही है, इफरेंट रीनल वेन, इफरेंट टीनिडियल वेन और पल्मोनरी वेन। ये तीनों वेन्स है। ये तीनों वेन्स रुधिर को शरीर के अंदर के कोटरों से इकट्ठा करके आलिंद भाग को लेके आती है। इसमें पहली जो कोटर जो उसके हम बात कर रहे हैं, कोटर है परि अंतरंग कोटर, पेरीविसरल साइनस। यह प्रवाहर गुहिका के नीचे आहार नाल के अग्र भागों के चारों ओर पाया जाता है। तो यह हृदयावरणी धमनी को छोड़कर शेष संपूर्ण शीर्षस्थ महाधमनी तथा अंतरंग महाधमनी कुछ शाखाओं का रुधिर इकट्ठा करता है। इस कोटर से रुधिर अन्य कोटरों से होता हुआ मुख्य रूप से अग्र वृक्क कोष्ठ तथा फुफ्फुस कोटर में जाता है। फिर भी मलाशय भित्ति और जन्निक वाहिनी के अंतस्थ भाग से कुछ रुधिर अनेक शाखाओं द्वारा सीधा अभिवाही कंकत कुलोम सिरा में पहुंच जाता है, जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं। ये टीनिडिया है और टीनिडियम में दोनों तरफ आपको ये वाहिनी दिख रही है, जिसमें एफरेंट टीनिडियल वेन, इसमें रुधिर आ रहा है, और एक है इफरेंट टीनिडियल वेन। तो इफरेंट टीनिडियल वेन रक्त को इकट्ठा करके और शरीर को पहुंचाती है। अंत्र कोटर, पेरी इंटेस्टाइनल साइनस, यह आंत की कुंडलियों के साथ साथ पाया जाता है और इसमें अंतरंग पाचक ग्रंथि और जनन ग्रंथि के अधिकांश भाग का रुधिर इकट्ठा होता है और एक नली की भांति आगे की ओर बढ़ जाता है।
अब हम बात करते हैं इसके परिअंतरंग कोटर में 2 शाखाओं द्वारा वृक्क कक्षों को रुधिर पहुंचता है और इन दोनों शाखाओं से दाहिनी शाखा अग्र वृक्क कोष्ठ के फर्श में अविवाही वृक्क कोटर एफरेंट रीनल साइनस और बाईं शाखा पश्च वृक्क कक्ष की छत से अभिवाही वृक्क सिरा का निर्माण करती है। पश्च वृक्क कक्ष का रुधिर एक अपवाही वृक्क सिरा द्वारा यानी इफरेंट रीनल वेन द्वारा हृदय के आलिंद भाग में जाता है। इसके अलावा कुछ रुधिर अग्र वृक्क कक्ष से पश्च वृक्क कक्ष की ओर की बहता है। अब बात करते हैं हम क्लोम वृक्क कोटर ब्रैंकियल रीनल साइनस। यह अग्र वृक्क कक्ष के दाहिनी ओर पाया जाता है। इसमें अपवाही शाखाओं द्वारा वृक्क कक्षों की छतों से रुधिर आकर इकट्ठा हो जाता है और अविवाही कंकत क्लोम सिरा एफरेंट टीनिडियल वेन की भांति आगे बढ़कर रुधिर को शुद्ध होने के लिए असंख्य शाखाओं द्वारा कंकत क्लोम में ले जाती है। इन शाखाओं में से प्रत्येक क्लोम पटलिका में एक शाखा जाती है और अविवाही कंकत क्लोम सिरा में मलाशय भित्ति से अनेक शाखाएं और जन्निक वाहिनी का अंतस्थ भाग अर्थात परिअंतरंग कोटर में आकर खुलता है। क्लोम पटलिका से शुद्ध रुधिर एक अपवाही कंकत क्लोम सिरा द्वारा इकट्ठा किया जाता है और हृदय के आलिंद भाग में पहुंचाया जाता है। इस सिरा में प्रवार एवं मैथुनांग से शाखाएं आकर खुलती है। फुफ्फुस कोटर यह फुफ्फुस कोश की भांति भित्ति में होता है और इसमें कोटर में असंख्य बड़ी बड़ी सिराएं जिन्हें कि अविवाही फुफ्फुस सिरा कहते हैं द्वारा परिअंतरंग कोटर से रुधिर इकट्ठा होता है और शुद्ध रुधिर हो जाने के पश्चात यह रुधिर मुख्य फुफ्फुस सिरा द्वारा अपवाही फुफ्फुस सिरा यानी इफरेंट पल्मोनरी वेन में पहुंचता है। यहाँ से उसे हृदय के आलिंद भाग में पहुंचा देता है। अब हम बात करते हैं इसके रुधिर की। रुधिर पोषक तत्वों ऑक्सीजन पदार्थों को शरीर से एक भाग से अन्य भाग को वहन करने का कार्य करता है। जैसा कि हम सब जानते हैं रुधिर में कुछ रंगहीन ताराकार अमीबाब कोशिकाएं और एक श्वसन वर्णक हीमोसाइनिन होता है। यह वर्णक प्लेज्मा में घुला रहता है और इसी वर्णक घुले हुए प्लेज्मा के कारण ऑक्सीजन रुधिर का रंग नीलाभ हो जाता है। यह वर्णक मानव रुधिर के वर्णक हीमोग्लोबिन से की भांति होता है, परंतु इसमें जो मुख्य घटक है कंपोनेंट्स है आयरन की जगह कॉपर होता है, इसलिए यह वर्णक नीला हो जाता है। हालांकि यह हीमोग्लोबिन की अपेक्षा कम दक्ष होता है और अमीबाब कोशिकाएं स्वभाव से भक्षक कोशिकाएं होती है और ये कोशिकाएं उत्सर्जी पदार्थ को बाहर निकालने तथा अंत्य कोशिका को पाचन क्रिया में सहायक होती है। रुधिर परिसंचरण तंत्र का मार्ग जो एक बार हम इसमें बात करेंगे, एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है कोर्स ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन किस प्रकार से कहाँ होकर होता है, तो इसमें हृदय का निलय भाग रुधिर को शीर्षस्थ महाधमनी सिफेलिक आवर्टा की शाखाओं तथा सिर, प्रवार, मुखपुंज, ग्रसिका, मैथुनांग, पाद एवं स्तंभीय कोशिक पेशियों में और अंतरंग महाधमनी द्वारा अंतरंग पुंज में पंप करता है। शरीर के समस्त भागों का रुधिर अशुद्ध रुधिर परिअंतरंग एवं परिआंत्र कोटरों में इकट्ठा होता है और इन कोटरों में इकट्ठा हुआ रुधिर अपने साथ होने वाली नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थों को पृथक करने के हेतु वृक्क तथा कंकत क्लोम या फुफ्फुस कोश जिनको कहते हैं से गुजरता है, फिर हृदय के आलिंद भाग में लौटता है। जलीय श्वसन के अंतर्गत रुधिर का एक बड़ा भाग जो कि कंकत क्लोम जिसको हम टेनिडियम कहते हैं से और वायवीय श्वसन के समय फुफ्फुस कोश से होकर गुजरता है। इस प्रकार आलिंद में कंकत क्लोम एवं फुफ्फुस क्लोम कोश से शुद्ध रुधिर यानी जिसको एरिएटेड कहते हैं या ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं और पश्च वृक्क से अशुद्ध रुधिर आता है। आलिंद भाग में इकट्ठा हुआ यही मिश्रित यानी मिक्स्ड रुधिर निलय में जाता है और फिर से शरीर के समस्त भागों में भेज दिया जाता है। जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, जिसमें आप यहाँ देखेंगे कि ये सिफेलिक एंड विसरल आवर्टा वाला जो पोर्शन है इसमें वेंट्रिकल है और ये ऑरिकल है। ऑरिकल के अंदर जब हार्ट का डायग्राम मैंने अभी बताया था उसमें 3 वेन्स बताई थी, एक पल्मोनरी वेन्स, एक इफरेंट टीनिडियल वेन्स और एक है इफरेंट रीनल वेन। ये तीनों वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती है और इसमें जो रीनल वेन है वो रीनल वेन इसमें
और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको लेके आती है। तो मिक्स ब्लड ऑरिकल में आता है और ऑरिकल से फिर वेंट्रिकल में चला जाता है। वेंट्रिकल में जब कॉन्ट्रैक्शन होता है, लयबद्ध संकुचन होता है, तो उस समय ये ब्लड वेंट्रिकल से निकलकर और आर्टा के अंदर जाता है। आर्टा दो भागों में विभक्त हो जाता है, एक सिफेलिक और एक है विसरल आर्टा। सिफेलिक और विसरल आर्टा दोनों भाग अपने अपने उनमें विभिन्न प्रकार की आर्टरी निकलती है जो कि विभिन्न बॉडी पार्ट्स को जाती है। और विभिन्न बॉडी पार्ट से फिर जैसे कि मान लो हम मानते हैं पेरी इंटेस्टाइनल वाला साइनस के अंदर अगर ब्लड छोड़ा है तो ब्लड फिर एफरेंट रीनल साइनस और एफरेंट रीनल वेन दोनों के द्वारा निकलता है। और यहाँ पर एफरेंट रीनल साइनस से एंटीरियर रीनल चैम्बर में आता है और एक तरफ तो उसमें से कुछ ब्लड ब्रैंकियो रीनल साइनस के अंदर चला जाता है और कुछ ब्लड उसमें से पोस्टीरियर रीनल चैम्बर के अंदर चला जाता है। फिर जो एफरेंट रीनल वेन है वो पोस्टीरियर रीनल चैम्बर से ब्लड को इकट्ठा करके फिर इफरेंट रीनल वेन में डालती है और इफरेंट रीनल वेन उस ब्लड को लेके सीधा फिर हार्ट के ऑरिकल पार्ट को जाती है। दूसरा हम देखते हैं कि इसी में पेरी जो इंटेस्टाइनल साइनस है उसमें एफरेंट रीनल साइनस है। तो कुछ ब्लड जो एंटीरियर रीनल चैम्बर से निकल के ब्रैंकियो रीनल चैम्बर साइनस में गया वो बाद में फिर एफरेंट टीनिडियल वेन और एफरेंट टीनिडियल वेन से टीनिडियम में और टीनिडियम से ऑक्सीजनेट होकर इफरेंट टीनिडियल वेन के द्वारा ऑरिकल को चला गया। एक जब डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जैसे एक तरफ हम पोस्ट विसरल साइनस को देखते हैं तो पोस्ट विसरल साइनस से ब्लड जो निकल रहा है उसमें से एक भाग पल्मोनरी शैक को चला गया और वहाँ फुफ्फुस कोश में ऑक्सीजनेटेड होने के बाद फिर पल्मोनरी वेन के द्वारा और वेंट्रिकल ऑरिकल को चला जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इसमें पेरीविसरल साइनस है उसमें से कुछ ब्लड एंटीरियर रीनल चैम्बर में और कुछ ब्लड फिर निकल के ब्रैंकियो रीनल चैम्बर में। दोनों ब्लड ब्रैंकियो रीनल चैम्बर से दोनों प्रकार का ब्लड है जो एफरेंट टीनिडियल वेन के अंतर्गत जाता है और वहाँ से टीनिडियम से ऑक्सीजनेटेड होता हुआ इफरेंट टीनिडियल वेन के द्वारा वापस ऑरिकल को चला जाता है और ऑरिकल से वेंट्रिकल को चला जाता है। तो ये आपको यहाँ पर ये एक सिंपल जिसको हम देख रहे हैं कि एक रुधिर परिसंचरण तंत्र का एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेटिव है सिंपल, इसको रेखिक आरेख कहते हैं। इसको कोर्स ऑफ ब्लड सर्कुलेशन आपको दिखाई दे रहा है, कोर्स ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। धन्यवाद।